वेलकम टू माय चैनल। जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10 का जनरल मैथमेटिक्स का पेपर लिया हुआ हूँ जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया था। तो इसमें प्रत्येक वीडियो में जो है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का जो क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली में आया हुआ है उसका मैं 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रत्येक वीडियो में डालूंगा और आप इस वीडियो को देखकर आप नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। स्क्रीन में देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन एन स्क्वायर एंड प्लस वन होल स्क्वायर। एन स्क्वायर और एन प्लस वन होल स्क्वायर मतलब दो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर के बीच में स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर हो सकते हैं। इसको यदि निकालना हो तो दोनों में जो स्मॉलेस्ट होता है उसका 2 टाइम ले लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट का एन है, एन का 2 टाइम जो है क्या हो जाएगा 2n। तो जो इसका आंसर होगा आपका क्या होगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें देखते हैं क्या। जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। कौन सा जो सीक्वेंस नंबर सीरीज़ है वह प्रोपोर्शन फॉर्म करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो एक्सट्रीम नंबर है जैसे 10 और 10,000 इसका प्रोडक्ट निकालेंगे 10 इंटू 10,000 और उसके बाद आपका जो मिडिल टर्म है उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का सेकेंड नंबर बी नंबर ऑप्शन में जो दिया हुआ है इन दोनों का प्रोडक्ट एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म का जो प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो ये ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन पे देख रहे हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इसका वैल्यू। तो आप इस दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपका जो न्यूमरेटर दिया हुआ है ये 10x माइनस 25 और डिनोमिनेटर दिया है 2x माइनस 5 और जो न्यूमरेटर है उसका हम लोग 5 कॉमन कर सकते हैं। 5 करने के बाद ये हो जाएगा 2x माइनस 5 और ये आपका यहाँ पे है 2x माइनस 5। ये 2x माइनस 5 में कट जाएगा तो आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा 5। तो उसका जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन और देखते हैं उसमें 4 नंबर क्वेश्चन में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें क्या पूछा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो दिया हुआ है इसका, इसको एक डिजिट के बाद जो है राइट साइड से एक डिजिट के बाद जो है पॉइंट ले जाना रखना पड़ेगा, एक डिजिट रखना पड़ेगा पॉइंट के बाद। तो अब जो यहाँ पॉइंट है कहाँ पे, यहाँ पे इस पॉइंट को यदि हम लोग ये ले जाना होगा कहाँ, यहाँ। तो आपको राइट टू लेफ्ट ले जा रहे हैं कितने डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका 10 टू दी पावर 10 होगा। ये तो यहाँ पे 10 टू दी पावर 10 है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ए और बी, ए और सी डी में दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद जो है 7.004 है, यहाँ पे 7.001 है। तो ये ए आंसर नहीं होगा, कौन सा होगा डी। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा हुआ 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको इसमें स्टेटमेंट में देखना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग। इसके बाद पहला स्टेटमेंट जो दिया है इसका जो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट प्लेस है वो 1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका यूनिट प्लेस में अब 9 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 81 आएगा। तो 81 में जो है 1 यूनिट प्लेस में होता है, तो इसका स्क्वायर करने से भी आपका क्या होगा 1 ही यूनिट प्लेस में होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 169 के स्क्वायर रूट 13 होते भी करेक्ट है। उसके बाद थर्ड नंबर स्टेटमेंट जो दिया हुआ है 102 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, यस ये भी करेक्ट बोल रहा है। तो 102 भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, जो है पे नहीं होगा आंसर जो है आपका क्या होगा, ये तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। जो डी नंबर ऑप्शन है आपका वो करेक्ट होगा ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या। स्क्रीन में देखें 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ टेबल और इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो x का जो वैल्यू है ये फैक्टर निकाल कर दिया हुआ है, फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको। तो जैसे आपका ये x है, x का फैक्टर जो है 3 और 7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 21, जो आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद x जो है आपका निकल गया 21। तो उसी तरह आपका जो y निकालना हो तो 4 इंटू 21 इंटू करना होगा। तो 21 इंटू 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका क्या आ जाएगा 84, जो आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया है तो वो करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन में देख सकते हैं आपके यहाँ 2 नंबर दिया, दोनों का बीच का जो HCF निकालना है। तो जो HCF होता है वो आपका जो यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर दिया हुआ है, दूसरा नंबर एक्स वाई क्यूब दिया है। तो दोनों का जो लिस्ट पावर है वो लेंगे। तो एक्स क्यूब और एक्स, इसमें आपका लिस्ट पावर जो है क्या है आपका एक्स है। तो एक्स का जो HCF निकाले जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा एक्स और उसका वाई स्क्वायर और वाई क्यूब है। तो लिस्ट पावर जो है आपका क्या है वाई स्क्वायर। तो आपका आंसर जो है बी नंबर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या। स्क्रीन पे देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला था एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर जो है आपका क्या है 11 और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर जो है आपका 3। इन दोनों का जो है एलसीएम निकाला जाए
तो इन दोनों कुछ कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 33। तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसमें देखते हैं क्या देख रहे हैं। एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें दिया -1, 0, 2, 4/3 ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। ये करेक्ट है, ये सभी जो है ना रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स है। उसके ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल आर रेशनल नंबर। यहाँ जो इतने नंबर दिए उसमें आपका रेशनल नंबर है, नहीं तो जो रेशनल नंबर में ये -1, 0, 2 जो है इंटीजर है, 4/3 जो है आपका क्या है फ्रैक्शन है। तो जो ये रीजन है ये एसर्शन का एक्सप्लेनेशन है, तो आपका जो ए नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपको इरेशनल नंबर कौन नहीं है पूछा ना, इन ये आपका जो है एक्चुअली जो इसमें से रेशनल ढूंढना है, जो इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा। तो पाई हम लोगों को पता है ये क्या होता है, इरेशनल नंबर। √2 इरेशनल नंबर होता है, √8 इरेशनल नंबर होता है। जो डी नंबर ऑप्शन में दिया है 2 to 5 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है ये रेशनल है। तो आपका आंसर जो होगा क्या होगा, डी। चलिए, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं -2 और 2 इन दोनों के बीच में कितने जीरोज हो सकते हैं। तो इस ग्राफ के हेल्प से यदि देखा जाए तो इस ग्राफ की हेल्प से 1, 2, 3, 4 जीरो हो सकते हैं। लेकिन आपका यहाँ पूछा हुआ -2 और 2, तो -2 ये हो गया आपका और 2 जो है आपका ये -2 हो गया और ये 2। तो इसके बीच में ये जो ग्राफ एक्स एक्सिस कितने पॉइंट में काट रहा है, 2 पॉइंट में। तो -2 और 2 के बीच में नंबर ऑफ जीरो जो है 2 होंगे। तो जो आपका बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है स्टेटमेंट 2, इसमें बोला है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल 2 जो है आपका एक कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, ये करेक्ट है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 में दिया है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द पोलिनोमियल 4x² - 5x - 3 इज 5। तो जो आपका एक्स का जो कोफिशिएंट है इस पोलिनोमियल में -5 है, 5 नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 जो है रॉन्ग है। तो जो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, ये करेक्ट होगा। जैसे 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ, हाउ मेनी जीरोज डज x-2 और x+3। ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो है कितने होते हैं, 2। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c आर इक्वल। इसका जो जीरोज है वो इक्वल है और हम लोग को पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो तभी होगा जब इसका b² और -4ac का वैल्यू है क्या आना चाहिए, 0। तो ये जीरो कब आएगा, जब b² और 4ac ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बीच का साइन ये माइनस रहना चाहिए। तो b² तो हमेशा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है, और ये आपका 4ac का वैल्यू जो है हमेशा माइनस होना पड़ेगा। तो माइनस होने के लिए ए और सी ये दोनों का साइन सेम होने से ही ये माइनस जाएगा, नहीं ए और सी दोनों में से किसी एक का साइन जो है प्लस माइनस अलग अलग हो तो ये प्लस हो जाएगा। और कभी भी कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का जो सम है जीरो नहीं होता यदि वो दोनों जीरो हो, और हम लोग जानते हैं ए तो जीरो हो नहीं सकता है, इसलिए यहाँ ए और सी का जो है साइन सेम होना पड़ेगा। जो आपका ए नंबर ऑप्शन दिया है वो करेक्ट हो। स्क्रीन पे देख रहे हैं स्टेटमेंट 1, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल -3/2। इसका सम ऑफ जीरो जो है -3/2 हुआ, क्योंकि सम ऑफ जीरो जानते हैं -b/a होता है, और यहाँ b जो है आपका 3 है, तो माइनस क्या हो गया, -3, और a जो है 2 है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया क्या है, 2 नंबर 4x³ 5x² + 3x + 2 इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये रॉन्ग, ये इसका डिग्री जो है 3 है, तो ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद स्टेटमेंट 3 में जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल px इज m इफ m p ऑफ m इज इक्वल टू 0। यस, ये डेफिनेशन है किसी भी इंटीजर को जीरो किसी भी पोलिनोमियल का कहा जाए तभी जब उस वैल्यू को यदि हम पोलिनोमियल में डालें और पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है और 2 जो है फॉल्स है। तो ये जो ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका सी नंबर में दिया ओनली स्टेटमेंट 1 and 3 इज करेक्ट। तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा।